नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 661 से लेकर 665 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है इसमें सीता जी का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया है। और बीच रास्ते में जटायु जी मिले हैं, जटायु ने उनका रास्ता रोका है। और फिर उसमें कटार निकालकर जटायु जी को मार गिराया है। सीता जी बंदरों को देखकर अपने वस्त्र के कुछ टुकड़े नीचे गिरा दिए हैं और सीधे ही रावण उन्हें ले जाकर लंका ले गया है। बहुत कुछ डरा धमका रहा है और अशोक वाटिका में ले जाकर उन्हें रखा है। इधर श्री राम जी की तरफ लक्ष्मण जी को आते देखकर उन्होंने बहुत ही शोक व्यक्त किया है। भाई, तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया और तुमने जानकी को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों चले आए। और अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 661 से है, जिसमें हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि तुम यहाँ जानकी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब से राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सूक कपोत मृगनी मीना, मधुपनि कर को कैला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि यही भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास कामदेव का धनुष, हंस राज गज और सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन शंख सकुच मन माही। सुनो जानकी तोहि बिनु आजू, हर्षि सकल पाई जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज हर्षित हैं, मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये सब अपनी शोभा के अभिमान के फूल खिला रहे हैं, शोभा में अभिमान में वे फूले जा रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमने यह अनख यानी यह स्पर्धा कैसे सही जाती है
हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के तथा महिमामयी शक्ति स्वरूप श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुखी राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्हें गृधपति जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित है। दोहा। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखु राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुवीर जी के अपने चरण कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिए। शोभाधाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर सुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्ही। तब धीरे धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशा गय गोसाई, बिलपति अति कुररि की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत हो श्रुति गावा। रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनके नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। चल भरी बचन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने आप खड़े हैं। हे नाथ, मैं किस कमी किसकी पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर से रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काम तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों के हित बसता है, दूसरे के हित जो है समाया रहता है, उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कोई भी गति वो पा सकते हैं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, आप सब कुछ पा चुके हैं। दोहा। सीता हरण जात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहि दसानन आई। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, सीता जी की बात आप जानकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित आकर वहां स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सकुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम।
नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। श्याम रामचंद्र की जय। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य की गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले श्री राम कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बलम बलम प्रे बलमप्रप्रेमनादिनं व्यक्तम एक गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहरम, विघ्नायनम धरिधरनम। हे राम, मंत्र जपतम संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खलगद दंजनम। आप अपरिमित हैं, अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा है, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति हैं और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों को मन को आप आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कहि गावही, करि ज्ञान ध्यान विराज जोग, अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा, बृंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहहि। श्याम रामचंद्र की जय। जिनकी श्रुतियां निरंजन माया से परे है, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान जी प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल को भ्रमर रूप को अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असमसल शीतल सदा, पश्यन्ति जोगी जतन, करी करत मन गोबस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसऊ सो समन, संस्कृति जासु करती पावनी। श्याम रामचंद्र की जय। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और श्रम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी, रमा निवास रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें और पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाले हैं। दोहा। अविरल भगति मागी बर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर किन्ही राम। श्याम रामचंद्र की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उनको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रखते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं।
संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पथ कवंध निपाता, तही सब कही साप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दिन है सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहु मैं तो ही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोले, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। दोहा। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसरु सेव। मोहि सेवत बिरंची शिव, बस ताके सब देव। श्याम रामचंद्र की जय। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। आज की कथा हमने 661 से 665 तक पढ़ी है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।